हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में सर डिस्कस करने वाले हैं हम सब 4 स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है आपको अदानी विलमार, दूसरा IEX, तीसरा TTML और लास्ट में बात करेंगे हम सब आपका एक बेहतरीन स्टॉक IRCTC के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो यार चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जो डिस्कस करने वाली वो है विलमार के बारे में। देखो, आप जानते हो कि जो ये कंपनी यानी कि आपको अदानी विलमार, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। ये जो दो कंपनी से यहाँ पे मिक्सचर है, यानी कि एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है अदानी प्लस विलमार। देखो, जानते हो यहाँ पे तो पहला तो आप जानते हो भारतीय कंपनी अदानी, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एक सिंगापुर कंपनी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको एक जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी विलमार और ये भारतीय कंपनी आपको अदानी, यानी कि दोनों मिलकर आपको चुका है अदानी विलमार। जानते हो कि आपको ये जो सेक्टर यहाँ पे किस सेक्टर में आता है, FMCG में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसमें बीच में जो तेजी बनते जो दिखाई दी थी, उसकी मेन आपको वजह क्या था? मेन वजह था इसका मार्क, यानी कि इसका यहाँ पे आपको जो यानी कि इस प्राइस का, यानी कि आपका इस एडिबल ऑयल का जो है मार्केट कैप लगभग आपका ट्रिलियन के यहाँ पे पार होते हुए दिखाई दिया था इस कंपनी का। वही आपका जो पतंजलि का देखने को मिला था लगभग 50,000 करोड़ का, ठीक है। वो तो बात की बात है, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम लोगों को आपको ये समझना है कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। देखो, मैंने कहा था कि 730 एक सपोर्ट जोन है। 730 यदि आपको नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि और ज़्यादा गिरावट देखने को मिले, ठीक है। और लेकिन जब तक यहाँ पे इसके ऊपर यदि आपको जो है ट्रेड करते हुए दिखाई दे, तब तक यहाँ पे आपका एक भरोसा का एक उम्मीद यहाँ बनते हुए दिखाई दे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, ये ग्रुप एक ऐसा स्टॉक, यानी कि इस ग्रुप का सारा स्टॉक एक ऐसा खास बात इसमें क्या है, जब तेज़ी बनते हुए जब इसमें आपको जब दिखाई देता है तो फिर ये किसी की नहीं सुनता है, ना मार्केट की ना यहाँ पे खुद की। ये तेज़ी यहाँ पे लगातार आपको बनते हुए दिखाई देगा और ऐसा हो सकता है कि मात्र 1 महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर ये 900 साढ़े 900 के पार भी जा सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे गिरावट होकर 600 में फिर आपको आ जाए, ठीक है। लेकिन थोड़ा यहाँ पर समझ लो, ये मैंने बताया कि यहाँ पे तेल का ज़्यादा इसका आपको बिजनेस के कारण जो मार्केट का जो बढ़ते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। लेकिन अभी जो यहाँ पे आपको जानते हो कि अभी आपको फेस्टिवल सीजन यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे कि अभी आपको जो आपको यहाँ पे नवरात्रा चल रहा है, प्लस साथ साथ आपको जो यहाँ पे दीपावली आपको आने वाला है, तो यहाँ पे आपको जो तेल का ही ज़्यादा यहाँ पे काम होते हुए आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको फोकस बना के आपको इस कंपनी में आपको रखना। फॉर्चून का आप जानते हो, फॉर्चून ब्रांड का, तो यहाँ पे ज़्यादा इस सेक्टर में यहाँ पे यूज होते हुए दिखाई, तो इसको जरूर यहाँ पे इसको फोकस करके चल सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और कि आप इसी वजह से यहाँ पे फोकस आपको बिल्कुल नहीं रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ ऐसा यहाँ पे आपको आ रहा है तो यहाँ पे बाई करो, बिल्कुल भी एक सेट इसे मेरे हिसाब से नहीं है। आप जो हर समय यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे नहीं कर पाओगे। कभी कभी पहले ऐसा होता था कि जो स्टॉक में, यानी कि पहले क्या था कि बीच में क्या यहाँ पे अभी भी यहाँ पे थोड़ी पर्सल से मैंने यहाँ पे देखा, पहले क्या था, मुझे यहाँ पहले क्या लगता था कि यहाँ पे यदि आपको जो यहाँ पे धनतेरस से आपको आ रहा है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी यहाँ पे आपको जो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर उसमें सारे में तेजी बनते हुए दिखाई देता है, ठीक है। लगभग बहुत 2-3 साल पहले मुझे यहाँ पे देखने को मिला था, तेजी बनते हुए दिखाई दिया था। लेकिन आपको इस साल जो लगभग इसके पिछले साल में इसका पूरा उल्टा गेम आपका हो गया था, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे धनतेरस, शायद उससे अच्छा तो यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल गया उस समय। तो इसलिए आपको ऐसा थॉट बिल्कुल आपको नहीं रखना है कि इसका कुछ आपको आ रहा है तो यहाँ पे तेजी बंद आपको दिखाई दे। ऐसा पॉसिबल है और यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं भी है, तो दोनों को यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखकर ही फैसला लेना। मेरे हिसाब से अभी क्या करना चाहिए, जब तक इसका 730 का जब तक प्राइस ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहा है तब तक यहाँ पे फोकस बना के रख सकते हो, ठीक है। बाई करने का मैं अभी सलाह नहीं दूंगा। जब तक 800 के पार नहीं जाएगा तब तक फिर से यहाँ पे बाई मत करना, ठीक है। और यदि 730 से आपको नीचे जाता है, यदि नीचे इसका आपको क्लोजिंग यहाँ पे दे देता है या इसका थोड़ा चार्ट भी यदि आपको कमजोर आपको हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 650 या 680 का लेवल भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका आपको फोकस बना के यहाँ पे चल के यहाँ पे ध्यान देना। कंपनी में खराबी नहीं, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो एक बेहतरीन कैश फ्लो, सब कुछ यहाँ पे सही है। बस अभी के जो रेट के हिसाब से जानते हो कि यहाँ पे वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़ा हाई ही निकल के आता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखकर कोई भी फैसला लेना, ठीक है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं IEX के बारे में, जो लगभग यहाँ पे 350 का ऑलमोस्ट का जो शेयर यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट के बाद का मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ का शेयर लगभग फिलहाल को देखने को मिल रहा है 142 का। यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट प्राइस में ये शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे डरे हुए भी है, क्योंकि देखो कोई भी स्टॉक यदि जो 350 का जो स्टॉक है और लगभग 142 में जो आपको आ जाता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिल चुका है। देखो, इसको हमसे करेक्शन नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा डर भी हमसे बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझ लो, ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। कैश फ्लो एक बेहतरीन कैश फ्लो है, ROC और ROE दोनों यहाँ पे सही है। देखो थोड़ा चेक कर लो, तो ऑलमोस्ट ये कंपनी आपको 5 साल के रिटर्न में 173% का अभी भी आपको रिटर्न दे रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रिटर्न नहीं दे रहा, अभी भी यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस बात से हम लोग को यहाँ पे क्या समझना है। देखो, सबसे पहली बात जानते हो बीच में क्या हुआ था कि यहाँ पे आपको पैसा बहुत सारे स्टेट में पैसा फंस गया था, लेकिन धीरे धीरे पैसा यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको आया, ठीक है।
तो देखो ऐसा होता रहता है कंपनी, ऐसा हमेशा नहीं कि कोई भी शेयर यहाँ पे लगातार आपको तेजी होते हुए दिखाई दे। कभी ना कभी यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि देखो जब तक यहाँ पे करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा तब तक लोग यहाँ पे बाई भी नहीं करेंगे। क्योंकि मान लो यदि आपको इसका प्राइस आपको जो लगातार बढ़ते रहा तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे इस पोजीशन से। जो लोग यहाँ पे समझ रहे हैं तो वहाँ पर वो लोग यहाँ पे डरेंगे कि नहीं अभी यार बहुत ज़्यादा आपको हाई प्राइस चल गया है, तो जिसकी वजह से आपको हमेशा लोग बाई नहीं करेंगे। और अभी एक आपको अच्छा खासा प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो कंपनी खराब नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप जो आराम से होल्ड करके चलो, लोग यहाँ पे अक्सर डर जाते हैं, डरना बिल्कुल नहीं है। पेशेंस बना के रखो, पेशेंस यहाँ पे रखोगे तो ही यहाँ पे एक आप अच्छा खासा पैसा बना पाओगे शेयर मार्केट में। तो जरूर से पेशेंस फॉलो करते रहो। हाँ, यदि कुछ भी शेयर में खराबी होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी इसके हिसाब से यहाँ पे आपको कैश फ्लो और ROC और ROE दोनों यहाँ पे एक सही निकल के आता है, ठीक है। तो बाकी सब यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको यानी कि जो फंडामेंटल तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है, तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी तक यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सही है। बस यहाँ पे करेक्शन के मूड में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट का यहाँ पे सामना पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन आज के सेशन में ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा की यहाँ पे तेजी बनते हुए आपको देखने को मिला है, ठीक है। और देखो जब तक इसका लेवल जब तक आपका 150 या 160 के पार नहीं जाएगा तब तक थोड़ा सा इसे फोकस यहाँ पे आप बनाकर यहाँ पे आप रखना, ठीक है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे TTML, यानी कि एक टाटा की कंपनी है। बहुत से लोग क्या समझते हैं कि टाटा की कंपनी यानी कि एक अच्छी कंपनी होगी, यहाँ पे बाई कर लेते हैं और उन्हें यहाँ पे बाद में समझ में आता है कि इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है। क्या इसका फंडामेंटल क्या, बहुत से लोगों को अभी भी यहाँ पे नहीं मालूम होगा, ठीक है। अभी यहाँ बहुत से लोग आपको इस वीडियो में यानी कि इस चैनल में आपको इसलिए यहाँ पे यानी कि आपको ये वीडियो में यहाँ पे इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आगे तेजी होगा या नहीं होगा। समझो बात को, देखो यहाँ पे ये तो कोई नहीं जानता कि तेजी होगा या गिरावट होगा, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है कि नहीं तो तेजी आते हुए दिखाई दे तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 150 के पार भी तुरंत यहाँ पे चला जाए, और यदि गिरावट आए तो ऐसा हो सकता है कि लगभग 70-80 तक भी यहाँ पे आपको शेयर आपको आ सकता है, ठीक है। देखो फंडामेंटल बहुत ही कमजोर स्टॉक है, इसलिए क्योंकि जितना ये कंपनी कमाती नहीं, जैसे मान लो यदि कंपनी कमा रही है 100 करोड़ तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे कर रही है 200 करोड़, यानी कि ये 200 करोड़ उल्टा अपने जेब से ही पैसा यहाँ पे आपको भरती है, ठीक है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यदि कंपनी 100 करोड़ यहाँ पे कमाती है, आप जो ऐसे समझो यदि कंपनी 100 रुपये कमाती है 100 करोड़ जो भी, तो यहाँ पे ये कंपनी जो है लगभग इंटरेस्ट जो पे करती है वो 300 करोड़ है, यानी कि जो 100 करोड़ कमा रही है वो तो सही है और 200 करोड़ अपने जेब से यहाँ पे भर रही है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको फंडामेंटल यहाँ पे जानना जरूरी है, जिससे आप बहुत कुछ यहाँ पे आप सीख पाओगे, ठीक है। तो देखो अब जो लोग जो सोच रहे हैं यहाँ फ्रेश बाई करने का, तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा सोच समझ लो। मैंने बताया कि यहाँ पे एक जो है कैसे चलता है, एक पुल डाउन ऐसा यहाँ पे चलते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो यदि आप में रिस्क झेलने की क्षमता है, यदि आप कोई ऐसे स्टॉक को ढूंढ रहे हैं जिसमें नहीं तो आज पैसा लगाओ और यहाँ पे कल यहाँ पे पैसा डबल हो, और नहीं तो आप ऐसा चाह रहे हो कि कोई स्टॉक आज पैसा लगाओ यहाँ पे कल आपका जो है यहाँ पे जीरो हो जाए, तो आप इस स्टॉक को जरूर यहाँ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मतलब तभी हम सब यहाँ पे आपको भरोसा करेंगे, जब तभी यहाँ पे सब बाई करेंगे जब इसका यहाँ पे फंडामेंटल जब आपको सही हो जाएगा, नहीं जब बैलेंस शीट जब इसका सही होते हुए दिखाई दे, जब कंपनी खुद प्रॉफिट कमाएगी और अपने जेब में बस रखेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं करेगी, क्योंकि देखो आप खुद समझ लो कि यहाँ पे जितना कमा रही है उससे दोगुना यहाँ पे आपको पेमेंट कर रही है, आपको इंटरेस्ट पे कर रही है। तो क्या आप खुद से समझ लो क्या ये कंपनी सही है? आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जितना कंपनी कमाती नहीं उससे ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट पे करती है, तो यहाँ बिल्कुल भी आप इन्वेस्ट अभी मत करना और इसके बारे में मत सोचो, ठीक है। बस सोचना भी है तो रिस्क फैक्टर से सोचना और शॉर्ट टर्म के लिए सोचना, यदि आप रिस्क लेना चाहते हो तो। क्योंकि इसमें बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका ऑपरेटर का गेम चलता है, ठीक है। तो यदि आप रिस्क ले सकते हो तो जरूर रिस्क लो, लेकिन लॉन्ग टर्म से प्रोसेस से जब तक यहाँ पे बैलेंस जब तक सही नहीं होगा तब तक यहाँ पे आप इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। चेक कर लो इसका जो रिटर्न है वो एक बेस्ट रिटर्न देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 5 साल में 1778% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है। तो इसी बात से यहाँ थोड़ा सा समझ लो, ज़्यादा रिटर्न भी यहाँ पे आपको सही नहीं होता है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे हर जगह यदि आपको रिटर्न देखने को मिलता है 500 या 1000 तो वो कंपनी सही है, क्योंकि लोग ऐसा ही समझते हैं कि यहाँ पर रिटर्न सही है या नहीं, रिटर्न ज़्यादा है मतलब कंपनी अच्छी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेनी स्टॉक तो यहाँ पे आपको एक दिन में 2 दिन में यहाँ पे पैसा डबल कर देती है, तो क्या वो सही स्टॉक है? क्या उसके आप जो लॉन्ग टर्म के लिए उसका आपको भरोसा है कि हाँ वो कंपनी आपको सही में पैसा बना सकती है, कुछ भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है? तो नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे आप ऐसा मत समझना, ठीक है। तो शायद इसके बारे में आपको जो डाउट है वो क्लियर आपका हो गया होगा, ठीक है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में वो जो है डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करेंगे हम सब आपको IRCTC के बारे में, एक ऐसी कंपनी जो फिलहाल इसमें भी बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन एक बेहतरीन कंपनी है इसलिए क्योंकि इसका एक मोनोपोल बिजनेस है, साथ ही साथ यहाँ पे कैटरिंग का बिजनेस, इसका आपको जो टिकटिंग का बिजनेस, इसका आपको जो टूरिज्म कॉर्प की जो बिजनेस है, सब कुछ इसमें यहाँ पे लगातार इसका जो है यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और लगभग Q1 में भी इसका जो लगातार सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिया, प्रॉफिट में गेन होते हुए दिखाई दिया। तो ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या था कि बीच में आपका जो ऑपरेटर का गेम था, जब यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट जो प्राइस लगभग 1500 का शेयर
ऑलमोस्ट आपको 6,000 तक, लगभग 6,000 तक शेयर जाते हुए आपको दिखाई देता है। ऑलमोस्ट 4 गुना यहाँ पे बहुत ही कम समय में यहाँ पे दिखाई दिया, जिसके वजह से लोग यहाँ पे उस समय तो लोगों को यहाँ पे बहुत एक आपका फेवरेट स्टॉक था, लेकिन अभी यहाँ पे आपका फेवरेट स्टॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पे अभी स्लो आपका हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस शेयर के पास अभी भी इतना ज़्यादा आपको जो कैपेबिलिटी है कि ये एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको जो टर्न आपको मार सकता है। और मैं बोलूँगा ये स्टॉक का शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से यहाँ पे क्या हो रहा है कि बार बार आपको 700 में यहाँ पे शेयर आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। आप खुद थोड़ा सोच लो, जब कुछ मौका मिल रहा है तो यहाँ पे 700 750 यहाँ पे आपको आ जा रहा है, यानी कि शायद ये तैयार हो रहा है। और जब ये फिर से यदि आपको तैयार हो जाए तो फिर से ऐसा मुझे लगता है कि फिर से शायद आपको 25% की रैली जरूर यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इसको जरूर आप फोकस में रखो। ये कंपनी को, कंपनी बिल्कुल भी खराब कंपनी नहीं दी, आपने एक हाई परसेंट दी, आपने बाय किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं कि इसका सेल्स में कमी आ रहा है या इसका कोई यहाँ पे जो टिकटिंग बिजनेस नहीं आ रहा। आप जानते हो कि इसका जो टिकटिंग का एक मोनोपोली है, कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज़ से यहाँ पे आप यदि टिकट बुकिंग करते हो या कोई भी साइट से, तो यहाँ पे आपको IRCTC के द्वारा ही साइट से यहाँ पे आपको टिकट बुकिंग यहाँ पे करना हो, या कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, ठीक है। तो इसलिए इसका एक आपका मोनोपोली है और इसका टक्कर देने वाला भी अभी तक आपका कोई नहीं है। तो इसको जरूर फ़ायदा उठाओ। हाँ, ऐसा डर है, सरकार का फैसला से डर है, लेकिन देखो कुछ भी फैसला होगा, ठीक है, तो एक सही ही फैसला होगा मेरे हिसाब से। तो आप जो है कंपनी वैसा लगा रहे हो तो कंपनी का फंडामेंटल देखो, यदि फंडामेंटल कमजोर हो तो फिर तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। सरकारी कंपनी हो या आपको प्राइवेट कंपनी हो, तो इसका यहाँ पे हर चीज़ सही निकल के आता है। तो जरूर इसको फॉलो यहाँ पे करो, फॉलो यहाँ पे देखो, और ज़्यादा आपको होल्ड करके चलना चाहिए। डरना बिल्कुल भी नहीं, लोग यहाँ पे डर जाते हैं, और पेशेंस बना के रखो, ठीक है। खुद इसका ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी सीखने को मैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। और यदि कुछ भी डाउट हो या कुछ आपको कुछ खराब लग रहा हो या कुछ आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कुछ करूँ, तो आप कमेंट जरूर करना। मैं उसके बारे में नहीं तो मैं कुछ आपको सीखने की जरूर कोशिश करूँगा, तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।